राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में एकादशी तिथि का महत्व सबसे अधिक बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, एकादशी तिथि जो है विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को समर्पित होती है। महीने में दो एकादशी का व्रत रखा जाता है, एक शुक्ल पक्ष की एकादशी तो दूसरी कृष्ण पक्ष की एकादशी। तो ऐसे में साल भर में कुल जो है दोस्तों 24 एकादशी तिथि का जो है व्रत रखा जाता है। हर एकादशी का अपना एक अलग और एक खास महत्व होता है और उस व्रत करने का उसका जो लाभ मिलता है वो भी जो है दोस्तों हमें अलग अलग प्राप्त होता है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जेठ महीने की, अभी ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, ज्येष्ठ महीने की एकादशी तिथि के बारे में, जिसे अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसे अपरा और अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार की ये शुभ एकादशी तिथि जो है दोस्तों ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की यानी 15 मई सोमवार के दिन को पड़ रही है। अपरा एकादशी व्रत धार्मिक दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण व्रत है। ये व्रत भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित माना जाता है। इस दिन व्रत रखा जाता है और विधि विधान से श्री हरि और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि अपरा एकादशी का व्रत से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और सूर्य लोग की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने वाले लोगों की सभी मनोकामनाएं जल्द पूर्ण होती है और साथ ही सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं अपरा एकादशी का शुभ मुहूर्त और जो है दोस्तों व्रत करने का व्रत खोलने का पारण का समय क्या है। तो पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि शुरुआत 15 मई 2023 को 2:44 से हो रही है। अगले दिन यह तिथि 16 मई 2023 को प्रातः 1:03 पर समाप्त होगी। 15 मई को उदय तिथि प्राप्त हो रही है, इसलिए इस दिन अपरा एकादशी का व्रत जो है रखा जाएगा। 15 मई को अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा का मुहूर्त सुबह 8:54 से सुबह 10:36 तक का रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, पूजा और जितना अधिक पूजा का महत्व होता है, समय का महत्व होता है, उससे अधिक व्रत पारण का भी समय होता है। तो अपरा एकादशी के व्रत का पारण का समय 16 मई को सुबह 6:41 से सुबह 8:13 तक को रहने वाला है। अब आइए दोस्तों जानते हैं अपरा एकादशी की पूजा विधि क्या है। तो इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस दिन यदि आप व्रत रखते हैं तो प्रातः उठकर स्नान से मुक्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। श्री हरि विष्णु जी को केला, आम, पीले फूल, पीला चंदन, पीले वस्त्र चढ़ाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। श्री हरि को केसर का तिलक लगाएं और फिर शव्य भी टीका करें। फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें और एकादशी की व्रत कथा पढ़े और सुने। यदि आप कथा करते हैं या फिर सुनते हैं तो आपको भगवान विष्णु जी को पंचामृत और आटे की पंजीरी का भोग जरूर लगाना चाहिए। साथ ही विष्णु जी को लगने वाले भोग में तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करें। अब दोस्तों यदि पूजा विधि, अब आइए जानते हैं अपरा एकादशी का महत्व क्या है। तो अपरा एकादशी अत्यंत पुण्यदायिनी एकादशी तिथि है। पद्य पुराण के अनुसार अपरा एकादशी का पुण्य व्यक्ति को मृत्यु के बाद प्राप्त होता है। इस व्रत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और इस व्रत के संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने सव्य धर्मराज युधिष्ठिर को बताया कि ये व्रत बड़े से बड़े पापों को भी नाश करने वाला है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे अपार धन की प्राप्ति होती है, उसे संसार में यश मिलता है। तो दोस्तों, इस एकादशी तिथि के दिन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जब भी आप पूजा आराधना करें भगवान हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा आराधना करें, क्योंकि दोस्तों एक साथ की गई पूजा का पूर्ण फल जो हमें प्राप्त होता है। क्योंकि भगवान विष्णु जी के बिना माता लक्ष्मी जी नहीं और माता लक्ष्मी जी के बिना भगवान विष्णु जी नहीं। तो जब भी पूजा करें भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की जो है दोस्तों आपको एक साथ पूजा आराधना करनी चाहिए। और आज के दिन जो है दोस्तों ऐसे कहीं उपाय, यातनाएं और साधनाएं बताई गई हैं जिन्हें अगर हम आज अपरा एकादशी के दिन करते हैं तो फिर देखिए दोस्तों हमारे जीवन में अति शीघ्र जो है धन दौलत की प्राप्ति होती है। या दोस्तों ऐसे कई सारे उपाय बताए गए हैं जिन्हें एकादशी के दिन अगर हम लोग करते हैं तो उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। तो ऐसे ही जो है दोस्तों हम आपको बताएंगे कि एकादशी तिथि के दिन जो है आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक विशेष उपाय करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हम सभी लोगों का जो आना जाना है वो घर के मुख्य दरवाजे से ही होता है। तो जाहिर सी बात है कि दोस्तों
जो भी देवी देवता हमारे घर में प्रवेश करते हैं, माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी प्रवेश करते हैं, तो हमारे घर के मुख्य दरवाजे से ही होकर जो है प्रवेश करते हैं। तो ऐसे में जितना अधिक घर के मुख्य दरवाजे पर सकारात्मकता होगी, उतनी ही अधिक जो है दोस्तों हमारे घर में जो है देवी देवताओं का निवास स्थान होगा, या फिर वो देवी देवता हमारे घर पर पधारेंगे। तो इसके लिए जो है दोस्तों आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी के पानी का छिड़काव करना है। अब हल्दी का पानी बनाना किस तरीके से है उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों हल्दी का पानी क्या करना चाहिए कि हल्दी सबसे पवित्र चीज़ बताई गई है, और हल्दी भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को दोनों को प्रसन्न होती है। तो दोस्तों हल्दी से जुड़ा आप ये उपाय करें कि आप इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ी वह है तांबे के लोटे की। जी हाँ, सबसे पहले आप एक तांबे का लोटा ले लें। अब तांबे का लोटा लेने के बाद उसके अंदर जो सामान्य पानी होता है, जो पीने योग्य पानी होता है, वो उसके अंदर आपको डाल देना है। अब उसके अंदर पानी डालने के बाद, सामान्य पानी डालने के बाद आप उसके अंदर एक काम करें कि अब उस पानी के अंदर 7 चुटकी हल्दी डालें। जी हाँ, 7 चुटकी हल्दी जो है दोस्तों उस लोटे के अंदर डाल देनी है। अब हल्दी डालने के बाद अब उस लोटे के अंदर जो है 7 बूंदे गंगा जल की भी डालें। अपने घर पर गंगा जल जरूर अवेलेबल होगा, तो गंगा जल की 7 बूंदे उस लोटे के अंदर जो है दोस्तों आपको डाल देनी है। अब गंगा जल और हल्दी डाल देने के बाद उस लोटे को ले जाए आप अपने घर के मंदिर में, जहाँ पर आपके सामने भगवान हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की मूर्ति या फिर तस्वीर अवश्य होनी चाहिए। अब माता लक्ष्मी जी के सामने एक देसी घी का दीपक जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। जी हाँ, एक देसी घी का दीपक और एक सुगंधित धूप बत्ती जो है माता लक्ष्मी जी और भगवान हरि विष्णु जी के सामने लगा देनी है। अब आसन बिछाकर आप बैठ जाएं अपने घर के मंदिर में, भगवान जी के सामने आसन बिछाकर बैठ जाए और उस लोटे को जो है दोस्तों घर के मंदिर में रखते हैं। अब आंखें बंद करके हाथ जोड़कर भगवान हरि विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आपको 7 बार जाप करना है। दोस्तों इस मंत्र का 7 बार जाप करें, और आज का दिन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि भगवान विष्णु जी को जो है तुलसी दल का भोग आपको जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब तक तुलसी दल का भोग नहीं लगाते हैं तब तक जो हमारी पूजा जो है अधूरी मानी जाती है। अब तुलसी दल का भोग लगाए भगवान हरि विष्णु जी को, और माता लक्ष्मी जी को जो है खीर का भोग लगाए। अब जो है दोस्तों उस पानी को अच्छी तरीके से, हल्दी वाले पानी को आपको मिला देना है। जी हाँ, उस पानी को अच्छी तरह से हिलाकर मिला दीजिए, और उस पानी को सबसे पहले भगवान हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के चरणों में चढ़ाएं। माता लक्ष्मी जी और भगवान हरि विष्णु जी के चरणों में जो है हल्दी का पानी चढ़ाने के बाद उस पानी को ले जाकर सीधे आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आ जाए। जी हाँ, उस लोटे को ले जाकर सीधा आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आ जाए और उस हल्दी के पानी का वहाँ छिड़काव कर दें। हल्दी का पानी का वहाँ छिड़काव करने के बाद जो है दोस्तों घर के मुख्य दरवाजे पर, घर के बरामदे में और घर की हर जगह पर जो है, एक बाथरूम को छोड़कर जो है दोस्तों हल्दी के पानी का छिड़काव आपको हर जगह पर कर देना है। दोस्तों मात्र ये उपाय जो है अगर आप आज अपरा एकादशी के दिन करते हैं तो फिर देखिए दोस्तों जीवन में दिन दुनी और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलती है। घर में जो भी कष्ट है, आपके संकट है, परेशानी है, इस उपाय को करने से जो है दोस्तों हर तरह की परेशानी, हर तरह का कष्ट खत्म हो जाएगा। आज के दिन घर के मुख्य दरवाजे पर, घर की जितनी बाउंड्री है वहाँ पर जो है दोस्तों आपको हल्दी की जो है लाइन बना देनी है या फिर हल्दी छिड़क देनी है। ये उपाय आपको अति शीघ्र धन के योग आपके घर में बनाने लगेंगे, और भगवान हरि विष्णु जी की कृपा भी जो है दोस्तों अति शीघ्र आपके ऊपर बनने लगेगी।